बाहर रब्ता किया बहुत सारे लोगों से कि गवर्नमेंट को ऑन करने के लिए लोग जो है आपके साथ बैठे, उसकी क्या वजह थी? अब अगर मैं आपके तीनों सवालों का मुफस्सल जवाब दूंगा ना तो उसके लिए 15 मिनट दरकार है, या तो फिर आप एक एक सवाल करें, अब उसका जवाब दूंगा तो फिर आपकी तरफ आऊँ। पहले उनके हो गए, मैं बैठा हूँ, मैं शाम मगरिब तक ये बैठा हूँ आपके पास। गुजारिश ये है अवासी साहब कि अब माजरत के साथ आप साफ़ी दोस्तों ने नाराज़ नहीं होना। खबर बिकती है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं होता, मैं खुद चूंकि रहा हूँ ना आपके कबीले से, अब भी हूँ। मफरूज़ा बिकता है, सच नहीं बिकता। परसेप्शन बिकती है, हकीकत नहीं बिकती। तो अब इस परसेप्शन की अगर मैं निगेशन करता रहूं तो फिर मैं सारा दिन यही काम करूं, फिर वजारत उज़्मा का कोई काम नहीं हो सकता। मैं मजदूर आदमी हूं, कलम का भी मजदूर हूं और सियासी मजदूर भी हूं। अपनी मजदूरी पूरी करता हूं, उसके बाद मजीद कोई काम करता हूं। मुझे इसका अदराक था, अगर अदराक नहीं था तो मैंने 1 साल कबल 15 का रुकनी काबीना कमेटी क्यों बनाई? फिर मैंने इस एक्शन कमेटी से बारहा मुज़ाकरात किए और उन्होंने खुद इस बात का अदराक किया कि जी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये तो मेरे अल्फाज चुराते हैं। ये उनकी वीडियोज़ में ये जुमले आप सुन लें। गुजारिश क्या है कि जो आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत है वो एहतजाजन कोई बात नहीं कर सकती। उसने कानून के आइन के दायरे में रह के आज़ाद कश्मीर के हकूक़, अवाम के हकूक़ की जदोजहद करनी है। जो फ्री लांसर मेरे दोस्त हैं, अवामी एक्शन कमेटी है, वो जो बयानियाँ चाहें बयान कर लें, लेकिन मैं कोई ऐसा जुमला बोलने से नज़रियाती तौर पर, ज़ाती तौर पर कासिर हूँ कि जो पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर करे। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं आबाओ अजदाद से नज़रिया ला के पाकिस्तान का दाई हूँ, आज भी हूँ, मरते दम तक रहूँगा, मेरी औलाद भी इंशाल्लाह रहेगी। तो गुजारिश ये है कि मेरे पैरामीटर्स बड़े क्लोज्ड हैं, लेकिन अगर आपने काम करना है, आपकी नीयत ठीक है, तो नतीजा जो है अगर वो अल्लाह के फजलो करम से दुरुस्त निकल आए तो फिर पिछली सारी कैफियत न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। अगला बात आपने क्या पूछी थी? हाँ, गुजरा साथ नहीं थे। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं जब भी प्रेस में आया हूँ, कभी आपने देखा कि गुजरा साथ ना हो? कौन से रास्ते सर? या आपका सवाल मैं लेता हूँ, इस पे लेता हूँ। सारे बुजुर्ग की आईडीज फेसबुक चेक। अच्छा, गुजारिश क्या है कि किसी एक वजीर ने हुकूमत की पॉलिसी पे कोई तनकीदी जुमला, मैं कई दफ़ा क्या बैठा हूँ, ये बड़ी खूबसूरत हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये वो एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत भी होती है और कभी कभी ये ऑपोजिशन भी हो जाती है, क्योंकि जहाँ जो लोग पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं या नून के आ रहे हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक के आ रहे हैं, वहाँ वो अपोजिशन में भी हैं और जो जीते हैं वो जीते हुए भी हैं। तो जो हुकूमत है वो तो मुंतखब अफराद पर ही है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, उससे उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन इस हुकूमत का खासा ये है कि यहाँ कलेक्टिव विजडम के अलावा कोई गुफ्तगू होती नहीं है। जो ये एक्शन कमेटीज थी, इनसे मुज़ाकरात कौन कर रहे थे? जनाब फैसल राठौर उस पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या नुमाइंदगी कर रहे थे, ये उसके चेयरमैन थे। 16 रुकनी जो कैबिनेट थी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्त भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी एंगेजमेंट में कोई फ़र्क डाला है। जी, 3 लाख टन जो है हमें कोटा मिल रहा है, और जब ये मैं गवर्नमेंट में आया था तो इस 3 लाख टन के ऊपर पूरे आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे थे कि आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि गंदम माफिया इतना ताकतवर हो चुका था कि सारा आटा स्मगल हो जाता था। जब हमने उसके लीकेजेस बंद किए, सजा जजा के तस्वर को मजबूत किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही 3 लाख टन, कोई इजाफा नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें चोरी रोक दी है, उसमें जो 2 नंबरी थी वो रोक दी है। तो यही 3 लाख टन जो है आज़ाद कश्मीर के अवाम की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अब मुझे मजीद सख्ती करनी पड़ेगी। आपसे वो जो आपसे जो पिछले साहब हैं, पहला नंबर उनका है। वो हमारा एग्रीमेंट जो बाकी सूबों के साथ था उसी के वही एग्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के साथ चल रहा है,
लेकिन कैपेसिटी चार्जेस जो टैक्सीज है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे कर रही है। इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि अभी तो नोटिफिकेशन हो गया खुशी सबके लिए, तो इसमें आज़ाद कश्मीर का हिस्सा कितना है, 5 रुपये पर यूनिट रहेगा या इसमें टैक्स आज़ाद? देखिए गुजारिश ये है, मेरी आपका जॉइंट सवाल है, फरमाइए। ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब शुगर कोटेड है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल जवाब है बगैर शुगर कोट के वो फ़ज़ा के लिए दुरुस्त नहीं है। तो शुगर कोटेड जवाब इसका क्या है कि आज़ाद कश्मीर में कुव्वत ख़रीद पर, अब जो कुव्वत ख़रीद की तशरीह है ना, ये एक अलग फ़लसफ़ा है। कुव्वत ख़रीद क्या है कि नीलम जेलम से जो बिजली बन रही है वो कीमत ख़रीद उसकी क्या है? कीमत ख़रीद किसने तय करनी है? वो तय करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो नीलम जेलम कंपनी से ख़रीद रही है और जो नीलम जेलम कंपनी को वापडा रन कर रहा है और मंगला डैम को भी वापडा रन कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इसमें जब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डाले जाएं तो ये तो उससे भी कम है। ये जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिन इनराख की मंजूरी दी है, ये पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, मोदी के फरिश्तों को भी, कि इस रेट पर वो हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में बिजली बेच के दिखा दे, इसके 100वें हिस्से के करीब भी हिंदुस्तान में बिजली नहीं बिक सकती। ये वो रिश्ता है नजरिया पाकिस्तान का कि ना यहाँ पे कोई देखा गया कि जनाब कोई मेरिट है, यहाँ पे सिर्फ वो मोहब्बत और वो जज्बा देखा गया और पूरी फेडरल कैबिनेट और स्टेक होल्डर्स ने 1 सेकंड से पहले ये फैसला किया कि जी कर दिया जाए। ये कभी नहीं होता। ये सिर्फ मोहब्बत और वफा का वो रिश्ता है, वो ओनरशिप है जो इस तरह के फैसले करवाती है। इसकी कोई मंतक या अकल या दलील नहीं है। जी नेक्स्ट सवाल। जी बकाया जात के हवाले से एक तो हुकूमत ने पहले कह दिया था कि जितने महीने के बकाया जात हैं किस्तों में दे दें, जो नहीं देने के काबिल। अब जब आपने पूरा हाथी गुजार दिया है तो वो जो दुम है उसके ऊपर क्या बहस करनी है आप? हाँ जी, आप देखिए मेरी गुजारिश सुनिए। कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। LOC पे मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शहादतों की दास्तानें मुसलसल रकम होती चली आ रही हैं। वहाँ पे अमन व अमान से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का बराह रास्त ताल्लुक है। और कश्मीर पॉलिसी के बारे में जितनी आपने गुफ्तगू सुनी 5 अगस्त 2019 के बाद, उसको दूर किस नैरेटिव ने किया? मुसल्लह अफवाज सरबराह के उस यकीन और उस अज़म ने कि ना कश्मीर पे कोई सौदा हुआ है और ना ही ये किसी डिफेंस डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो जिसका ड्यू क्रेडिट है उसको देने में क्या अमर माने हैं? हाँ जी, और तो देना चाहिए। हाँ जी, जी जी देखिए मेरी यार सुने कि जो PTI आज़ाद कश्मीर के जो सरबराह हैं, ये पंजाबी में कहते हैं हथानियाँ लाइयाँ दंदा नाल खोलनियाँ पैंदियां, क्योंकि ये बर्बादी की दास्तान में बराह रास्त उनके कलम के दस्तखत शामिल हैं। अगर गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी ना हो, यहाँ असेंबली में कोई सवाल आया तो असेंबली मेंबर हैं वो उनको उनका आईना असेंबली के अंदर मैं दिखाऊंगा।
कि ये आपने किया, भुगत कोई और रहा है। और जहाँ तक मुतालबा है मुस्ताफ़ी होने का, तो ख्वाहिशों पे अगर ख़बरें बनने लग पड़ें तो ये दुनिया फना होगी। हो प्लीज 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 वन बाई वन प्लीज, आप जरा ऊंची आवाज में खड़े हो। मैं एक सवाल ये ले लूं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं, एक सवाल ये ले लूं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। कोई भी नेता या कोई भी कौम सब्सिडी के ऊपर तरक्की कर सकती है या नहीं, तो उसको मुतबादिल क्या है। सेकंड, दिन भर के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, अगर उसका पानी का मसला हल कर दिया जाए तो पूरे आज़ाद कश्मीर को गंदम सप्लाई करने के बाद पाकिस्तान के अवाम को भी नहीं ला सकती है। उस मसले के हल के लिए क्या होगा? देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा, जरा तवज्जो चाहूंगा मैं, प्लीज। देखिए, सब्सिडीज पर कोई दुनिया की कौम जिंदा नहीं रह सकती। ये अगर आप परमानेंसी कर देंगे तो ये चीज़ें मफलूज होने की तरफ चली जाएंगी। ये इंटरम तो है, अरेंजमेंट 5, 7, 10 साल आप कर लें, लेकिन आखिर आपको अपनी ग्रोथ, प्रोडक्शन, बेरोजगारी को दूर करना है और प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब जो सवाल आपने किया कि अगर इस मुल्क में गवर्नेंस की जाती, यहाँ सियासी हादसात जन्म ना लेते, तो जो आज़ाद कश्मीर का महदूद सा बजट है, अगर उससे बदयांती निकाल दी जाए और सिर्फ गवर्नेंस की जाए, गुड की भी जरूरत नहीं है, तो विदिन 5 ईयर्स आप इसको किसी भी दुनिया के वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर सकते हैं, उनसे यह बेहतर हो सकता है। अब हमने प्रॉब्लम क्या की, एक नस्ल या 2 नस्ल पीछे चले जाएं। जो आज़ाद कश्मीर की खुद साख्ता अशराफिया है, इनसे पूछें इनके वालदैन के कारोबार क्या थे, ये किन की औलादें हैं और आज इनकी बैरून मुल्क असासे कैसे बने हैं, तो आपको आज़ाद कश्मीर की मौजूदा बदहाली का जो है एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो आपने कहा है कि इन मसाइल का हल क्या, 2 हल हैं। एक, आपके पास वाटर गोल्ड है, वो वाटर गोल्ड है जो आपके इस खित्ते की तकदीर बदल देगा। ये ग्रीन एनर्जी भी है। अगर आप पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, $100 बिलियन का फंड है ग्रीन एनर्जी के लिए। अगर हम यहां अगले 10-15 सालों में 9600 मेगावाट बिजली दे दें, आपको पता है थर्मल की बिजली 100 से ऊपर पड़ रही है, और ये जो पानी से पैदा होने वाली बिजली है आज भी 9 से 11 रुपए के दरमियान है। ये गेम चेंजर है। फिर आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ पे अगर आप टूरिज्म को डेवलप कर लें, और जो आपने गंदम की बात की, अगर 2 साल, 1 साल या 2 साल में आपने देखा कि SIFC किसका इनिशिएटिव था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव था। इंटरिम गवर्नमेंट में इसकी इब्तिदा हुई, 1 साल में मिरेकल हुआ, आज गंदम इतनी ज्यादा पैदा हो गई है कि पंजाब में खरीदी नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने काम करना है, किसी की नीयत दुरुस्त है, तो वो सामने हो जाता है। थैंक यू। वो अभी एक सवाल उधर से लेके मैं इस साइड पे आ रहा हूं। पीछे